काशिफ रशीद साहब, जो इटली से अपनी गाड़ी पर निकले और 8,000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए अपनी इस लगभग 6 से 7 करोड़ मालियत की गाड़ी पर लाहौर पहुंच गए। तो टिकट महंगा था या ये खर्च ज़्यादा था? नहीं, टिकट तो सिर्फ आई थिंक 600 यूरो का आ जाएगा, तो ये खर्चा ओबियसली ज़्यादा है। मेरा वन वे का तकरीबन 2,500 के करीब यूरोज़ एक्सपेंस हुआ है, यानी लगभग 2500 यूरो आपके लगे हैं तकरीबन। और ये पाकिस्तानी कितने पैसे बनते हैं? ये तकरीबन 10 लाख बन जाएगा। ये सफ़र मैंने 18 जुलाई की रात को शुरू किया था। उसके बाद हम स्लोवेनिया आए हैं, स्लोवेनिया रुका हूँ, और उसके बाद फिर सर्बिया, क्रोशिया रुका हूँ, सर्बिया से पहले क्रोशिया, और क्रोशिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया से तुर्की आए हैं, और तुर्की से ईरान, और फिर अपने पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद आज़म आज़म। आज आपकी मुलाकात करवाने लाए हैं काशिफ रशीद साहब से, जो इटली से अपनी गाड़ी पर निकले और 8,000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए अपनी इस लगभग 6 से 7 करोड़ मालियत की गाड़ी पर लाहौर पहुंच गए। 12 दिन में ये सफ़र किया। काशिफ साहब के साथ कितने लोग थे, ये सफ़र मुमकिन कैसे हुआ और इस एडवेंचर की सूझी कैसे, जानते हैं काशिफ रशीद साहब से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। पहले तो ये बताएं कि ये क्या टिकट नहीं मिल रहे थे यार, आपने डिसाइड किया कि अपनी गाड़ी पर लाहौर चलता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, टिकट तो मिल रहे थे, बस एडवेंचर का शौक़ था, इसलिए अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना, घूमना, कंट्रीज़ को देखना। आप इटली में क्या कर रहे थे और इटली में यूरोप में भी घूमते हैं या ये पहली दफ़ा एडवेंचर किया कि डायरेक्ट लाहौर आ गए? नहीं, मैं यूरोप सारा गाड़ी पे ही घूमा हुआ हूँ, तुर्की तक इवन इससे पहले गाड़ी पे घूमा हुआ हूँ। वहाँ पे मैं बिज़नेस करता हूँ। वहाँ बिजनेस करते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बिजनेसमैन तो बहुत होशियार होते हैं कि पैसे बचने चाहिए। तो टिकट महंगा था या ये खर्च ज़्यादा था? नहीं, टिकट तो सिर्फ आई थिंक 600 यूरो का आ जाएगा, तो ये खर्चा ओबियसली ज़्यादा है, तो बस शौक की बात है। ये शौक की बात बिल्कुल ऐसा ही जाता है कि शौक का कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने अपने इस शौक पे कितना खर्च कर दिया, कोई अंदाज़ा? ये डिपेंड करता है, अगर आप लग्जरी होटल्स लेते हैं तो आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे, अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो उस तरह एक्सपेंस कम हो सकते हैं। मेरा वन वे का तकरीबन 2,500 के करीब यूरोज़ एक्सपेंस हुआ है, यानी लगभग 2500 यूरो आपके लगे हैं तकरीबन। और ये पाकिस्तानी कितने पैसे बनते हैं? ये तकरीबन 10 लाख बन जाएगा। 10 लाख रुपए लगा के आप 12 दिन में लाहौर आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या लाहौर से बड़ी मोहब्बत है आपको? हाँ, ज़ाहिर है, ज़िंदा दिलाने शहर है मेरा, सिटी है, यहीं पैदाइश है, तो दिल था कि अपनी गाड़ी पे यहाँ पे घूमूँ लाहौर की सड़कों पे, ऑडी के। और ये ऑडी Q7 है और ये अब एक महंगी तरीन गाड़ियों में इसका शुमार किया जाता है। तो ये गाड़ी आपने महज इसलिए ख़ास तौर पे ख़रीदी है कि आप ट्रैवल कर जी, सकें? ये ट्रैवल के लिए है, अदरवाइज़ मेरे पास वहाँ पे और भी गाड़ियाँ हैं, ये सिर्फ ट्रैवल्स के लिए है। और इसकी कितनी मालियत होगी, ज़रा कोट कर सकते हैं? वहाँ यूरोज़ में तो और अमाउंट है, अगर आप पाकिस्तान में करें तो न्यू तकरीबन 5 करोड़ की है। और आपने ये कितने की ली थी? ये मैंने जब ली थी तकरीबन थी 2.5 करोड़ की। 2.5 करोड़। जी। तो अब ये बताएं कि ये सफ़र कब शुरू हुआ, किस तारीख को शुरू हुआ और फिर आप कहाँ कहाँ गए और पाकिस्तान कब पहुँचे? ये सफ़र मैंने 18 जुलाई की रात को शुरू किया था। उसके बाद हम स्लोवेनिया आए हैं, स्लोवेनिया रुका हूँ, और उसके बाद फिर सर्बिया, क्रोशिया रुका हूँ, सर्बिया से पहले क्रोशिया, और क्रोशिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया से तुर्की आए हैं, और तुर्की से ईरान, और फिर अपने पाकिस्तान पाकिस्तान पहुंच गए। तो आपने जो 5 से 7 करोड़ की इस गाड़ी पर जो सफ़र किया है, ये गाड़ी कितनी लग्जरी है और कितनी आरामदेह, और सफ़र कैसे हुआ, अगर ये बात हम गाड़ी में करें और अपने ऑडियंस को दिखा सकें तो आएँ, आपको गाड़ी का टूर भी करवाते हैं और साथ आपको दिखाते हैं कि इस गाड़ी में 8,000 किलोमीटर का सफ़र करना कैसे मुमकिन हुआ। आप गाड़ी में बैठें तो सबसे पहले तो सीट बेल्ट ज़रूरी है, और मुझे ये बताएं कि अगर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो क्या आपकी गाड़ी उस पर गुस्सा करती है? हाँ जी, वो सायरन बजाती रहेगी। ये बताएं कि इस गाड़ी में जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो कितने लोग इसमें थे जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे थे? 5 लोग थे। और उनमें कौन कौन लोग थे? वाइफ और 3 चाइल्ड। वाइफ और बच्चे थे। हाँ जी। तो ये सफ़र शुरू हुआ 18 जुलाई को। तो सबसे पहले आप किस मुल्क में थे, और फिर यूँ मुझे ये बताएं कि कौन सा मुल्क इस सफ़र के दौरान आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा? सबसे ज़्यादा मुझे तुर्की और क्रोशिया। उसके बाद जब आप लाहौर एंटर हुए, और पहले पाकिस्तान में कहाँ से एंटर हुए? तफ्तान बॉर्डर से। फिर जब आप उस बेल्ट से आ रहे थे तो किन शहरों से गुजरे पाकिस्तान में, और क्या पहले भी वहाँ गए हुए थे? नहीं, बलूचिस्तान एरिया पहली दफ़ा देखा है, मैं उधर से गुजरा हूँ, तफ्तान से कोयटा, नोशकी वगैरह, दालबदीन, नोशकी, फिर कोयटा में स्टे किया है हमने वहाँ पे होटल में। उसके बाद फिर अगली सुबह हम निकले हैं दोबारा
तो फिर हम डेरा इस्माइल ख़ान ज़ोब और डेरा इस्माइल ख़ान से होते हुए अच्छा इस्लामाबाद आए हैं, इस्लामाबाद से फिर लाहौर आए हैं। आप को कहीं पे भी ये डर या खौफ महसूस नहीं हुआ कि मेरी इतनी महंगी गाड़ी है और मैं इस इलाके में लेके जा रहा हूँ जहाँ सैलाब के बायस सड़क का तो निशान ही रह गया होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, आर्जी सड़कें बनाई हुई थी वहाँ पे उन्होंने, कच्ची सड़कें, और अक्सर जगह तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि गाड़ी यानी बिल्कुल स्लिप हो रही थी, स्लिपी जगह थी कि और सामने खाई थी कि बस खाई में जाने लगे हैं। तो पर फिर भी ट्रस्ट था कि इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। इटली के किस शहर में थे, किस स्टेट में थे, और जब वहाँ से निकले और फिर 12 दिन में यहाँ पहुँचे, तो क्या ये अमूमन इतना टाइम ही लगता है? नहीं, मैं स्टे करते हुए आया हूँ, यानी मेरा जो मकसद था, एम था, वो ये था कि मैं दिन में ड्राइव करूँ और शाम हो जाए, खाना खाऊँ, फ्रेश हूँ, होटल में सोऊं, सुबह दोबारा उठूँ और करूँ। मेरा तकरीबन 800 से 1000 किलोमीटर का था कि डेली मैं इतना करूँ। इस गाड़ी पे वो इजी है, नॉर्मल है, कर सकते हैं। तो अगर आप 2-3 ड्राइवर हैं, उसमें आप ये 6 दिन में भी कर सकते हैं। ये सफर 6 दिन में भी? हाँ, 6-7 दिन में इजी है, करते हैं, लोग करते हैं। अभी मुझे तफ्तान पे मिला था, यूके से आए थे वो लोग, वो 2 फ्रेंड थे, तो उन्होंने बहुत कम स्टे किया है। फिर मुझे एक अफ़गानी फैमिली मिली उधर ईरान बॉर्डर पे, तो उन्होंने भी सिर्फ वो 3 नाइट्स में वहाँ पे पहुँच गए थे ईरान में। अच्छा, इससे पहले भी आपने प्लान किया था पाकिस्तान आने का गाड़ी पे? मैंने 2021 में किया था और मैं तुर्की ईरान बॉर्डर तक आया भी था। 15 डेज़ तक तुर्की में मैं रुका रहा। इसके वो बॉर्डर जो ईरान का था ना, वो बंद था, उन्होंने इजाज़त नहीं दी हमें एंट्री करने की कि कोविड की वजह से। हालांकि उन्हें बहुत मैंने कहा कि हम यानी नहीं रुकेंगे आपके होटल्स में, हमें सिर्फ ट्रांजिट करने दें यहाँ से, पर वो नहीं माने। अच्छा, 3 दिन फिर आप तुर्की में रुके अभी इस दफ़ा, और फिर आप वहाँ से ईरान एंटर हो गए, तो ईरान का जो सफ़र था वो कैसा रहा? ईरान का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारा इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे डीज़ल इतना सस्ता है कि 1 सेंट का है। मैंने 2500 किलोमीटर किया है ईरान में, सिर्फ 18 या 19 यूरो मेरा खर्चा हुआ होगा डीज़ल में, तो 1 सेंट पर लीटर है वहाँ पे यूरो का। और 2 जगह तो मुझे उन्होंने ये 100 लीटर की इसमें टैंकी है, 2 जगह उन्होंने बिल्कुल मुझे फ्री डीज़ल दिया है कि आप टूरिस्ट हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। यानी आपका 100 लीटर फुल टैंक कर दिया फ्री 2 दफ़ा? 2 दफ़ा, हाँ जी बिल्कुल, 1 दफ़ा ज़ाहिदान में किया और 1 दफ़ा उधर तबरीज़ में किया। तो ये अब आपने वो डीज़ल की बात कर रहे हैं, तो ये एक महंगी गाड़ी है, तो ये नाजुक भी होती हैं, और ये एक रहता है ख़दशा अच्छे पेट्रोल का या डीज़ल का, तो आपको इस सफ़र के दौरान ये टेंशन नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं था, वो सारा माइंड में था कि ज़ाहिर है ट्रिप पे जा रहे हैं तो एक्सपेंस तो होंगे, और गाड़ी का ऐसा इशू नहीं था। डीज़ल का मैंने सुना था कि कुछ कंट्रीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एक इंजेक्टर मिलता है जो डीज़ल टैंक में डलता है, वो मैंने साथ रखे हुए थे कि अगर कहीं इशू हुआ भी तो मैं वो डाल दूँगा। नहीं ज़रूरत पड़ी? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए ये बताएं कि इस सफ़र के दौरान सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा लगा, जहाँ ड्राइव करना मुश्किल था या वैसे कोई मुश्किल फ़ेस करनी पड़ी हो आपको? मुश्किल सबसे बलूचिस्तान का एरिया लगा, क्योंकि रोड्स नहीं है वहाँ पे। 200 किलोमीटर तकरीबन जो ज़ोब से डेरा इस्माइल ख़ान का है ना, वो बहुत टेंशन में गुजरा। वो टेंशन किस किस तरह की थी? रोड्स की वजह से, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, फ्लड की वजह से। अक्सर जगह तो ऐसे पहाड़ों से पानी गिर रहा है जैसे कोई नदी बह रही है, तो यानी गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती थी वहाँ से। काफ़ी देर वेट किया कि पानी स्लो हो, उसका बहाव जो है पानी का, तो फिर वेट करने के बाद फिर यानी आगे चले। अच्छा, ये बताएं कि आपके साथ, जो फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे थे, तो वाइफ भी थी, बच्चे भी साथ थे, तो वो किसी जगह पे डरे या उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए? नहीं, वापस जाने का तो नहीं दरअसल कहा, क्योंकि हम शुरू से ही ट्रैवलर हैं, ट्रैवल करते हैं, शौक़ है हमें ट्रैवलिंग का। बस वो उसी इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में थोड़ा सा खौफ आया था। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ से फ़्लाइट ले लेते हैं, गाड़ी यहाँ छोड़ दें? नहीं 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 नहीं, इतनी दूर आके तो, पास आके, बल्कि इतनी घर के तो फ़्लाइट तो नहीं ले सकते ना। तो फिर यही था कि बस इंशाल्लाह जाएंगे, इतबार था, अल्लाह की ज़ात पे भी था, तो ख़ुद पे भी था कि नहीं कर लूँगा ड्राइव। अच्छा, आप अकेले ड्राइव कर रहे थे या 8000 किलोमीटर? हाँ जी, तकरीबन मोस्टली मैंने किया है। मतलब साथ बच्चे छोटे हैं या वाइफ ड्राइव नहीं कर रही थी? वाइफ ने तकरीबन 200 किया है। 200 किलोमीटर? किलोमीटर, हाँ जी, पूरे 8000 में से। ये काफ़ी था। हाँ जी, उनके लिए काफ़ी था। आपने इससे ज़्यादा क्या उनसे कहा नहीं कि थोड़ा और ड्राइव करें, या आपको पता था कि नहीं, दरअसल वो जब ज़ाहिर है लड़कियाँ वो करती हैं ड्राइव, तो वैसे ही पीछे रेस्ट नहीं होता, टेंशन ही होती है कि कोई इशू ना हो जाए। और अच्छा, गाड़ी में ज़रा सामान डिस्कस कर लें कि कितना सामान लेकर निकले और उसमें क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी आपने रखी? ज़रूरी हमने खाने पीने की चीज़ें रखी थी, क्योंकि यूरोप में तुर्की से आगे तो इशू नहीं है, हलाल हर चीज़ मिल जाती है ईरान तुर्की में। तुर्की से पहले का हमने ना तकरीबन सैंडविच, इस तरह की चीज़ें, शामी कबाब वगैरह,
ये रखे थे हमने ताकि इशू ना हो, वहाँ पे हलाल नहीं मिलता, यानी या ढूंढने में टाइम ज़ाया होगा हलाल में, तो वो टाइम नहीं मैं वेस्ट करना चाह रहा था। तब से होते हुए अब एशिया में एंटर हुए तो मौसम एकदम बिल्कुल तब्दील हो गया होगा। जो मौसम की तब्दीली थी, एक तो वो किस मुल्क में सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ी, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ थी और सर्दी कहाँ थी? सर्दी तो ईरान तुर्की तक सॉरी मौसम अच्छा रहा है। तुर्की के आगे तबरीज़ ईरान का सिटी है, वहाँ पे भी अच्छा मौसम रहा है। आगे आगे जैसे ही हम यानी इस्फ़हान से करामान और बाम ज़ाहिदान ये सहरा है थोड़ा सा तो ईरान का, यहाँ पे फिर 40 प्लस जाता रहा टेम्परेचर। अभी जो आपकी गाड़ी है इसकी नंबर प्लेट भी हम दिखा सकें तो ये इटालियन रजिस्टर्ड ही है और ये गाड़ी इटली वापस जाएगी। जी, ये इटालियन रजिस्टर है। इसकी मैंने गाड़ी वहाँ से लाने के लिए, जैसे हमारा पासपोर्ट होता है वैसे गाड़ी का भी पासपोर्ट होता है। गाड़ी का पासपोर्ट बनता है? बिल्कुल, गाड़ी का पासपोर्ट बनता है, उस पे वैसे ही स्टैंप्स लगती हैं। तुर्की तक नहीं लगती, तुर्की से आगे ईरान, पाकिस्तान, एशिया में स्टैंप्स लगती हैं इन आउट की। और वो पासपोर्ट हासिल करने के लिए जो आपकी गाड़ी की मालियत है उसके तकरीबन अगेंस्ट आपको वहाँ पे उतनी ही वैल्यू डिपॉजिट करवानी पड़ती है इंश्योरेंस के तौर पे कि आप ये गाड़ी इटली से बाहर लेके जा रहे हैं एशिया में, या आप वापस लेके आएंगे गाड़ी।